नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने अपनी शब्दावलियों की सीरीज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अभी हम यूनिट 1 शुरू करने वाले हैं। यूनिट 1 को शुरू करने से पहले हमें सिलेबस को जानना होगा। चलिए अपने सिलेबस को जानते हैं। हमारे जो आज सिलेबस रहने वाला है यूनिट 1 का, उसमें स्रोतों संबंधी वार्ता, पुरातात्विक स्रोत, अन्वेषण, उत्खनन, पुरालेख विधा तथा मुद्रा शास्त्र की जानकारी इत्यादि रहने वाले हैं। हमें इन सभी के जितने भी ये हमने शब्द बोले हैं, इन सभी के अर्थों को जानना होगा। इन अर्थों को जाने बिना हम सिलेबस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। आर्कियोलॉजिकल सोर्स इनको बोला जाता है। यह वो अवशेष हैं जो प्राचीन मानव जीवन और संस्कृति अथवा इतिहास की जानकारी हमें देते हैं। इसके अलावा अगर हम अन्वेषण की बात करें, अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना है, फिर खोजना। फिर उत्खनन, जमीन खोदकर गहराई में से अवशेषों को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्खनन कहलाती है। पुरालेख विधा, प्राचीन लिखावटों की विश्लेषण करने की प्रक्रिया क्या कहलाई है? पुरालेख विधा। मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स, यह मुद्रा धातु और अधातु कुछ भी हो सकती है, के विज्ञान या फिर वैज्ञानिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है या फिर माना जाता है। क्या? मुद्रा शास्त्र। इसके बाद हम बात करते हैं पुरातत्वीय स्थलों का काल निर्धारण या फिर डेटिंग किस प्रकार से निकाली जाती है उसके बारे में। ये दो प्रकार से मुख्यतः जानी जाती है या फिर निकाली जाती है। उसमें एक तो है सापेक्ष और दूसरा है निरपेक्ष। सापेक्ष को हम रिलेटिव बोलते हैं। इसमें आसान भाषा में अगर हम कहें तो ये स्त्रीकरण की प्रक्रिया है। इसमें खुदाई करते हुए जो सबसे पहली परत उतारी जाती है वो सबसे नई परत मानी जाती है, और जो सबसे नीचे वाली परत होती है वो सबसे पुरानी मानी जाती है। इसके अलावा इसमें जो हम देखेंगे वो किसी जीव के फ्लोरीन टेस्ट द्वारा हड्डियों में फ्लोरीन की मात्रा या फिर फ्लोरीन के आधार पर उम्र जानी जाती है। एक और प्रकार है इसमें टाइपोलॉजी द्वारा, अर्थात जो कलाकृति होती है किसी भी वस्तु की, जो आकृति होती है उसमें समय के साथ साथ बदलाव आता है। क्यों? क्योंकि वस्तुओं में जो है समय के साथ साथ अपघटन होता है, वायु द्वारा या फिर किसी भी प्रकार द्वारा आप बोल सकते हो। जब ऐसा देखने को मिलेगा तो हमें पता चलेगा कि वो चीज कितनी पुरानी है। फिर हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के बारे में, जो कि है निरपेक्ष, जिसको एब्सोल्यूट डेटिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है कुछ हद तक सटीक जानकारी मिलती है हमें उम्र की, उस वस्तु की या फिर किसी भी जीव की। उसमें C14 कार्बन डेटिंग के यूज किए जाते हैं। इसमें जो कार्बन डेटिंग या फिर रेडियो कार्बन C14 द्वारा पदार्थों की आयु निर्धारित करती है या फिर की जाती है। साहित्यिक स्रोत, लिखित रूप में वे दस्तावेज जो विशेष रूप से किसी समय के इतिहास को बताते हैं, उस समय के राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? साहित्यिक स्रोत। ये अगर हम कहें आसान भाषा में तो ये लिखित रूप में पाए जाने वाले स्रोत है। ये किसी भी प्रकार की पांडुलिपियां या फिर ताड़पत्र या फिर पेपरस इत्यादि के पेड़ या फिर पौधों की छालों पर भी देखने को मिल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं स्वदेशी साहित्य की, जो किसी देश या क्षेत्र मूल के निवासियों द्वारा अपनी संस्कृति या फिर इतिहास के बारे में लिखा जाता है या फिर अपने अनुभवों के आधार पर लिखा जाता है, वो क्या कहलाता है? स्वदेशी साहित्य। फिर इसके बाद जो आता है वो है प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत हमने पिछली वीडियो में भी बताई है, जिस प्रकार से जो घटना के समय पर विद्यमान रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक स्रोत। और द्वितीयक स्रोत, जो प्राथमिक स्रोतों के आधार पर हम इतिहास लिखते हैं या फिर जानकारी एकत्र करते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? द्वितीय स्रोत। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। हमने अपनी पहली यूनिट के सिलेबस को 5 भागों में विभाजित किया है। पांचों भागों को पहले समझेंगे, उसके बाद हम अपना सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इंस्टीट्यूट के साथ, हमारे चैनल के साथ। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।